महाभारत। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह उन आत्माओं की यात्रा है जो जन्म जन्मांतर तक धर्म की रक्षा करती रहीं। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अर्जुन पांडवों में श्रेष्ठ और श्री कृष्ण के प्रिय महाभारत के महान धनुर्धर। पर क्या आप जानते हैं, अर्जुन का जन्म इस धरती पर अचानक नहीं हुआ था। वह किसी और रूप में पहले भी जन्म ले चुके थे। तो आखिर अर्जुन पूर्व जन्म में थे कौन? जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, जब देवता और असुर संसार के संतुलन के लिए संघर्ष कर रहे थे, इंद्र का स्वर्ग उस समय अपनी संपूर्ण शक्ति पर था। इंद्र के दरबार में एक नाम था जो सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे कर्तव्यनिष्ठ माना जाता था। वो थे ऋषि नरा। नर और नारायण ब्रह्मांड के दो दिव्य रूप। नर कर्म का स्वरूप, नारायण ज्ञान, शक्ति और ईश्वर तत्व का स्वरूप। दोनों हिमालय में तप कर रहे थे और दुनिया की रक्षा करते थे। नर का स्वरूप ही वह वीरता, धर्मनिष्ठा और संकल्प लेकर आया जो आगे चलकर अर्जुन की आत्मा में समाहित हो गया। क्योंकि अर्जुन कोई साधारण आत्मा नहीं थे, वे स्वयं ऋषि नरा का पुनर्जन्म थे। और श्री कृष्ण वे वही नारायण जो हर जन्म में नर के साथ रहते हैं। एक बार दैत्यराज सहस्त्रार्जुन, जिसे 1000 भुजाओं का वरदान था, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवता परेशान हो चुके थे, ऋषि विचलित हो रहे थे, मानव रो रहे थे। तभी विष्णु जी ने घोषणा की, इस दैत्य का अंत केवल नर और नारायण ही कर सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। नर ने युद्ध भूमि में सहस्त्रार्जुन को चुनौती दी और नारायण ने उसे महाशक्ति प्रदान की। युद्ध कई वर्षों तक चला। अंततः दैत्य पराजित हुआ। परंतु हर बार जब उसे हराया गया, वह फिर से जन्म लेता। इसीलिए नर और नारायण ने भी प्रण किया, जब तक अधर्म पुनः जन्म लेता रहेगा, हम भी जन्म लेते रहेंगे। यह वही प्रतिज्ञा थी जिसने आगे चलकर कृष्ण और अर्जुन के जन्म का मार्ग बनाया। समय बीतता गया, द्वापर युग आया। पृथ्वी फिर अधर्म से भर चुकी थी। कौरवों के अत्याचार, शकुनी की राजनीति, दुर्योधन का अभिमान, सब मिलकर धर्म को मिटाने की कोशिश में थे। और तभी जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी आत्मा हजारों वर्षों की तपस्या से निखरी हुई थी। कुंती ने जब उस बच्चे को जन्म दिया, देवताओं ने कहा, इंद्र के पुत्र का स्वागत करो। पर यह केवल इंद्र का वरदान नहीं था, यह नरा का पुनर्आगमन था। इंद्र ने स्वयं स्वीकारा, यह मेरे पुत्र के रूप में जन्मा है, पर इसकी आत्मा हिमालय के तपस्वी नरा की है। इसीलिए अर्जुन का असाधारण होना कोई आश्चर्य नहीं था, यह उनकी आत्मा की यात्रा का ही परिणाम था। आप सोचते होंगे, क्यों अर्जुन बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्वितीय थे? क्या वे ध्यान, शौर्य, धैर्य और संयम में भी सभी से श्रेष्ठ थे? क्यों श्री कृष्ण उन्हें पार्थ कहकर विशेष प्रेम देते थे? और गीता का उपदेश किसी और को नहीं, अर्जुन को ही क्यों दिया गया? क्योंकि कृष्ण किसी को ज्ञान नहीं दे रहे थे, वे अपने ही साथी नर की आत्मा को उसका मूल स्वरूप याद दिला रहे थे। गीता का संदेश अर्जुन को इसलिए मिला क्योंकि उनके भीतर वह दिव्य चेतना पहले से थी, उन्हें बस जागृत करना था। ध्यान दें, जब अर्जुन विषाद में डूब जाते हैं और कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम नरा हो,
तुम मेरे अंग हो, उठो, यह युद्ध तुम्हारे बिना अधूरा है। यह किसी मित्र को नहीं, एक प्राचीन सह आत्मा को दिया गया स्मरण था। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने पूरा युद्ध देखा, शंखनाद, अश्व, रथ, देवताओं का आह्वान, तो एक पल के लिए उनके भीतर वह नर जाग उठता है। उन्हें याद आता है वे केवल पांडव नहीं हैं, वे एक तपस्वी आत्मा है जो जन्म जन्मांतर में धर्म की रक्षा करती रही है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कालस्मि, मैं काल हूं और तुम मेरे निमित्त हो। दोनों फिर उसी दिव्य रूप में एक क्षण के लिए खड़े होते हैं, नर और नारायण, पुरानी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए। यह कथा सदियों तक उतनी प्रसिद्ध नहीं रही जितनी महाभारत की, क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि लोग उन्हें नरा नहीं, मानव अर्जुन के रूप में याद रखें। धर्म का कार्य तभी सिद्ध होता है जब उसे एक साधारण मानव पूरा करता दिखाई दे। यदि अर्जुन को देवत्व के रूप में माना जाता तो उनकी संघर्ष यात्रा अर्थहीन हो जाती। परंतु आज हम उस दिव्य रहस्य को समझते हैं। अर्जुन का पूर्व जन्म था महान तपस्वी ऋषि नरा का, और श्री कृष्ण थे भगवान नारायण। इसीलिए दोनों का मिलना दोस्ती नहीं थी, वह तो ब्रह्मांड की योजना थी। हर आत्मा कई जन्मों की यात्रा है। अर्जुन उस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी जब हम गीता पढ़ते हैं, हम केवल कृष्ण का उपदेश नहीं सुनते, हम उस दिव्य संवाद के साक्षी बनते हैं जहां नारायण नर को जगाते हैं। और जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है, नर और नारायण फिर जन्म लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत की वन पर्व में स्पष्ट कहा गया है कि नर और नारायण देवताओं की रक्षा के लिए तप करते थे और अधर्म के अंत के लिए जन्म लेते हैं। यह भी वर्णित है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे नारायण हैं और अर्जुन नरा का अंश हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पंचरात्र, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण आदि में मिलता है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब आपको रास्ता ना दिखाई दे तो इस सत्य को याद रखना, आपके भीतर भी एक यात्रा है, एक पुराना प्रकाश जिसे समय आने पर जागना ही है। तो मिलते हैं अगली किसी एक रोचक कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।